हेलो फ्रेंड्स। जिन भी फ्रेंड्स को बजट 2026 के ऊपर नॉलेज गेन करना है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में क्या क्या बोला है, कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की गई हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको गूगल के ऊपर जाके बजट 2026 वहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है इंडिया www.indiabudget.gov.in की साइट पे जाके वहाँ पे आपको फुल डिटेल जो है वो पूरे बजट की मिल जाएगी। यहाँ पे की बजट डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेंगे आप। राइट, इसमें पूरे का पूरा बजट के ऊपर क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुई, कौन कौन सी टैक्स की या अदर न्यू स्कीम्स क्या लॉन्च हुई, उसके ऊपर पूरी डिटेल है। तो फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये वर्ड है बजट, वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड है वो बजट नहीं है। इसके लिए जो वो हमारा आर्टिकल है 112, इसके अंडर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है वो हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी करेगा। और इसी को ही हमारी गवर्नमेंट या हम इसको नॉर्मल सिंपल वर्ड्स में बजट का नाम दे देते हैं। तो इसी साइट के ऊपर जाके आपको यहाँ से ये सारी डिटेल मिल जाएगी फ्रेंड्स बजट की। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और इस यहीं पे आपके जाके की बजट या बेसिक आपको हाइलाइट्स भी मिल जाएंगे कि क्या क्या इसके ऊपर है। तो ये आपको फुल डिटेल जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 23 पेजेस की है फ्रेंड्स। तो हम मेन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि 2026 का बजट कैसा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो मेन हमारे बजट की जो थीम है वो है विकसित भारत, विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन। राइट, और इसमें मेन जो है हमारा जो फोकस किया गया है स्टेबिलिटी के ऊपर, फिजिकल डिसिप्लिन के ऊपर, सस्टेनेबल यानी सस्टेन्ड ग्रोथ के ऊपर, और मॉडरेट इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और जो हमारा मेन यहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे हाई ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 7%, वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एनर्जी सिक्योरिटीज़, रिड्यूस क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंसी, फिजिकल प्रूडेंस है, मोनेटरी स्टेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा। ये सारे जो पॉइंट है वो कवर किए गए हैं। और इसमें जो मेन जो संकल्प गवर्नमेंट का था वो है युवा शक्ति ड्रिवन बजट है ये। राइट, और गवर्नमेंट का मेन संकल्प है इसमें। ये फर्स्ट बजट है जो कर्तव्य पाथ से वहाँ से लॉन्च किया गया है। तो इसमें 3 कर्तव्य यानी 3 ड्यूटीज़ जो हैं वो शो की गई हैं। फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य एंड थर्ड कर्तव्य, इन तीनों के बारे में फ्रेंड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। राइट, स्पेशली फॉर द यूपीएससी पेपर 1 के लिए, और जो हमारे एनडीए है या सीडीएस के एग्ज़ाम है वहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट कर्तव्य में है एसिलरेट एंड सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डिस्कशन है। सेकंड कर्तव्य में फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ आर पीपल, एंड थर्ड कर्तव्य में विजन ऑफ सबका साथ एंड सबका विकास। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे रिफॉर्म्स के ऊपर बात की गई है। तो रिफॉर्म्स में यहाँ पे क्या बोला है गवर्नमेंट ने कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहेंगी गवर्नमेंट। राइट, और ये किसके रिगार्डिंग में हो गया, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड एसिलरेटिंग द ग्रोथ। उसके बाद है ओवर 350 रिफॉर्म्स हैव बीन रोल्ड आउट, और ये किसके अंडर होंगे, जीएसटी सिंप्लीफिकेशन के रिगार्डिंग होंगे, नोटिफिकेशन ऑफ लेबर कोड्स के रिगार्डिंग होंगे, एंड रैशनलाइजेशन ऑफ मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स पे भी होंगे। ठीक है, हाई लेवल कमेटीज़ हैव बीन फॉर्म्ड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और उसके बाद है पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ है, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग एंड फिजिकल मैटर्स हैं। राइट, ये सारे इसके अंडर इन्होंने जो सबसे पहला है हमारा दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी एंड फ्रंटियर सेक्टर, ये किसके अंडर आ रहा है, सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बायो फार्मा के ऊपर डिस्कशन हुई है कि बायो फार्मा इंडस्ट्री को सेटअप करना है। सेकंड वन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये 2.0 लॉन्च करेगी। ठीक है, स्कीम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स एंड रिसर्च माइनिंग प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस रहेगा। हाई टेक टूल्स के ऊपर फोकस रहेगा। स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स फॉर टेक्सटाइल रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम रहेगी। राइट, डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स, ये फर्स्ट टाइम टर्म आई है। केमिकल, पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स होते थे, इस बार केमिकल पार्क्स, एनहांसिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। तो ये कुछ मेन की पॉइंट्स बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं आपको बजट 2026 के। उसके बाद है टैक्स रिफॉर्म्स टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, इसी के अंडर है। नेक्स्ट है 3 pronged अप्रोचेज टू हेल्प MSME ग्रो एज चैम्पियन। इसमें इक्विटी सपोर्ट है, प्रोफेशनल सपोर्ट है, लिक्विडिटी सपोर्ट्स थ्रू TREDS है। राइट, टैक्स प्रपोजल भी दिए गए हैं। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका यस मेडिकल टूरिज़्म। यस फ्रेंड्स, मेडिकल टूरिज़्म इसमें जो स्टेट्स हैं उनमें क्या इस्टेब्लिश करना है, 5 हब्स फॉर मेडिकल वैल्यू टूरिज़्म, पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। ओके, सेटिंग अप द ऑरेंज इकॉनमी की डिस्कशन हुई है फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑरेंज इकॉनमी में क्या आएगा, स्कूल्स, कॉलेजेस, इनकी यहाँ पे
कंटेंट क्रिएटर लैब्स जो हैं वो डेवलप करनी है। डिज़ाइनिंग में सेटिंग अप ऑफ न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ये भी मेन है। खेलो इंडिया मिशन स्पोर्ट्स में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया मिशन, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट पाथवे, सिस्टमैटिक कोचिंग डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी डिस्कशन हुई है। यस, एजुकेशन में फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी टाउनशिप इन द विसिनिटी ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स, अ गर्ल्स हॉस्टल, ये इंपॉर्टेंट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेम के अंडर हायर एजुकेशन में गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए। ठीक है, टेलीस्कोप, जितने भी हमारी सेटिंग अपग्रेडिंग ऑफ 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वो भी स्टेम के अंडर होंगी। ठीक है, हाँ, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, सेटिंग अप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और ये किसके बीच में एक ब्रिज का काम करेगा बिटवीन इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट एंड एकेडमिया। ओके, हाँ, उसके बाद पायलट स्कीम्स हैं, देन नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड है। तो ये सारी की सारी डिस्कशन हुई हैं। ओके, उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर है, देन टैक्स प्रपोजल फॉर प्राइम फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, इसमें फ्यूचर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है। पहले ये 0.02 हुआ करता था, अब ये कितने कर दिया है, ये आपका 0.05 कर दिया है। उसके बाद टैक्स प्रपोजल, कुछ ऐसे एरिया जहाँ से टैक्स को क्या किया गया है, ख़त्म भी किया गया है। और इसके अंडर क्या है, सबसे पहले फ़िश कैच बाय एन इंडियन फिशिंग वेसल्स इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज़ टू मेड फ्री ड्यूटी। तो जितने भी फिशरमैन हैं जो समुद्रों में जाके फ़िश पकड़ते हैं, तो वहाँ भी ड्यूटी जो टैक्स है उसको जीरो कर दिया गया, कोई टैक्स नहीं होगा। और डिडक्शन अलाउ टू प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज टू इंक्लूड सप्लाई ऑफ कैटल फीट एंड कॉटन सीड, इसके ऊपर भी टैक्स जो है वो जीरो कर दिया गया है फ्रेंड्स। ओके, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ द ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत जोर दिया है, जिसमें बेसिक जो है वो न्यू 20 नेशनल वाटरवेज के ऊपर फोकस रहेगा। वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में कंप्लीट, मतलब उनको डेवलप करना है। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लॉन्च करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, पूर्वोदय योजना, जिसमें क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स इसके अंडर हैं, ये सारे के सारा आप यहाँ से डाउनलोड्स कर सकते हैं। 20 अर्बनाइजेशन से रिलेटेड भी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सारा ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट है। तो मतलब इन्होंने गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को इन्होंने टच किया है, उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, उससे रिलेटेड रेवेन्यू की पूरी डिटेल दी है। 16 फाइनेंस कमीशन के ऊपर भी बात की है कि ये जो है आपका प्रोविज़न है कि 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो हर स्टेट को 16 फाइनेंस कमीशन के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, ये भी है। उसके बाद इन्होंने सारे का सारा रुपीज़ कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सारी रिसीप्ट एक्सपेंडिचर सारी डिटेल दी है गवर्नमेंट ने, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फ्रेंड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये मतलब इस साइट के ऊपर जाके फ्रेंड्स आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि इस सेक्टर में कितना पैसा, ठीक है, कहाँ पे कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है गवर्नमेंट को, वो सारी डिटेल आपको यहीं पे PDF फाइल के थ्रू मिल जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था फ्रेंड यहाँ पे, कस्टम नोटिफिकेशन आउटपुट टैक्स रिफॉर्म्स। तो ये सारा मेन हाइलाइट्स हैं आपके बजट 2026 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जाके आपकी पूरी नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।